ग्रीटिंग टू अ वंडरफुल स्टूडेंट एंड फ्रेंड। लेट मी स्टार्ट चैप्टर 45। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 45। यहाँ पे दिया गया है एट द ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, चैप्टर 5 में क्या दिया है, ग्रोसरी स्टोर का कन्वर्सेशन हम लोग देखते हैं। चैप्टर 44 तक हो गया था, जिसको नहीं समझ में आया वो हमें टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, इसी तरह इफ़ यू वांट टू गेट दिस कोर्स, अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। आते हैं हम लोग चैप्टर पे। कन्वर्सेशन भी दिया गया। ठीक है, यहाँ पे दिया गया फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पर्सन, यानी हाउ मच आर द पोटैटोज, पोटैटोज की क्या कीमत है। आई बेग योर पार्डन, मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोले, हाउ मच डू दिस पोटैटोज कोस्ट, स्पोर्ट्स के इसको पोटैटोज का क्या कोस्ट है, 15 सेंट्स अ पाउंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे केजी चलता है, कितना केजी चाहिए, 1 केजी 2 केजी 3 केजी, तो यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, पाउंड्स में चल रहा है। ठीक है, 15 सेंट्स अ पाउंड, क्या चाहिए आपका, 15 सेंट्स, एक पाउंड का कितना है, 15 सेंट्स है। वैसे आते हैं कन्वर्सेशन बी पे। कन्वर्सेशन बी में क्या दिया गया, आई लाइक अ बैग ऑफ ऑनियंस एंड अ जार ऑफ ऑलिव्स। ठीक है, ऑलिव्स क्या होता है आपका, मुझे क्या चाहिए, एक बैग ऑनियन चाहिए, ऑनियन चाहिए, और क्या चाहिए, एक जार। ऑलिव्स यानी तेल होता है। ठीक है, जैतून का तेल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑलिव्स कहते हैं। ठीक है, और तेल हमेशा किस में मिलता है, जार में मिलता है, वो क्या करता है, बैग में नहीं मिलेगा। डू यू नीड फ्रूट, एप्पल्स, लेमन्स एंड प्लम्स, क्या आपको फ्रूट एप्पल भी चाहिए, लेमन चाहिए, या फिर प्लम्स चाहिए, और चाहिए क्या, दुकानदार हमेशा पूछेगा, आप लेते रहिए। परहैप्स अ बॉक्स ऑफ चेरीज एंड अ बंच ऑफ ग्रेप्स है। ठीक है, हाँ एक बॉक्स चेरीज दे दिए, या फिर और बंच क्या है, ग्रेप्स दे दिए। आई विल पुट ऑल दिस इन अ बॉक्स विद योर अदर ग्रोसरीज। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये सब चाहिए, आई विल पुट ऑल दिस इन अ बॉक्स विद योर अदर ग्रोसरीज, मैं सारा क्या कर दूंगा, एक बॉक्स में विद योर अदर ग्रोसरीज के साथ भी सारा क्या करूंगा, बॉक्स में पैक कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। कन्वर्सेशन सी पे आते हैं हम लोग, क्या, आई फॉरगॉट टू बाय सम राइस है, अरे यार मैं तो चावल लेना ही भूल गया। हाउ मच डू यू वांट, आपको कितना चाहिए चावल। वुड यू प्लीज गेट मी 2 पाउंड्स, आप मुझे 2 पाउंड्स दे सकते हैं। ऑल राइट है। ठीक है, और 2 पाउंड्स, और 2 पाउंड बैग है, और 2 पाउंड बैग, बैग ही आता है 2 पाउंड का, उसे ही दे देते हैं। कन्वर्सेशन डी पे आते हैं हम लोग। कन्वर्सेशन डी में क्या दिया गया, आई डोंट यू नीड मिल्क और क्रीम, क्या आपको मिल्क और क्रीम नहीं चाहिए क्या, दुकानदार हमेशा पूछता है। ठीक है, लेट्स गेट अ पिंट ऑफ क्रीम एंड 2 क्वार्ट्स ऑफ मिल्क। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे इसको हम लोग लीटर कह सकते हैं, क्वार्ट मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं इसको लीटर। ठीक है, आप पिंट ऑफ क्रीम दे दिया, फिर 2 क्वार्ट्स ऑफ मिल्क दे दीजिए। वी कैन गेट 2 क्वार्ट कंटेनर, कंटेनर ही देते हैं 2 क्वार्ट का। ठीक है, 2 लीटर का कह सकते हैं। लेट्स गेट सम सॉर क्रीम टू, कि आपको कुछ और सॉर क्रीम भी चाहिए, खट्टा क्रीम आता है। ठीक है, वहाँ पे खाने के लिए भी इस्तेमाल किया था, सॉर क्रीम टू। प्लीज गिव मी 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क है, 2 बॉटल मुझे मिल्क दे दीजिए। दुकानदार को हम लोग बोलते हैं, ऑल ऑफ आवर मिल्क इज इन कार्टून्स। ठीक है, सारा मिल्क हम लोग किसमें है, कार्टून्स में है। कार्टून्स आर ऑल राइट बट आई प्रीफर बॉटल्स, कार्टून तो ठीक है लेकिन मुझे बॉटल में ही चाहिए, बॉटल ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, बॉटल वाला मिल्क है। कार्टून्स आर मोर कन्वीनियंट एंड दस डिपॉजिट ऑन बोतल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दुकानदार के पास जो रहेगा वो चाहेगा कि उसे बेच दिया जाए, ये क्या बोल रहा, ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा रहेगा। ठीक है, कार्टून्स आर मोर कन्वीनियंट, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दस अ बोतल, दस अ बोतल ऑन सॉरी दस अ बोतल, दस अ डिपॉजिट ऑन बोटल्स, अब बोतल को क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। इससे बेहतर है कि कार्टून ही ले जाइए आप। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया गया आपका, 46 है। 46 में क्या है, शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज है, शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज। अब हम लोग किस चीज़ का ग्रोसरी में शॉपिंग करते हैं, तो उसी का हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे कन्वर्सेशन ए दिया गया आपका। कन्वर्सेशन ए में क्या दिया गया है, व्हाट डू यू कॉल अ बिग ग्रोसरी स्टोर लाइक दिस। ठीक है, तुम बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर को क्या कहते हो, इट इज कॉल्ड सुपर मार्केट, इसे क्या कहा जाता है, सुपर मार्केट कहा जाता है। अब बड़े ग्रोसरी स्टोर को सुपर मार्केट ही कहा जाता है। ठीक है, इट्स कन्वीनियंट टू सी एवरीथिंग एंड पिक आउट व्हाट यू वांट है, और ये बहुत ही अच्छा होता है सभी चीज के लिए, आसानी से जो पसंद आए उठाओ और उसे ले लो, ऐसा नहीं कि दुकानदार में बोलना पड़ता है, उसमें जो समझ में आए वही ले लो। ठीक, हैविंग दिस कार्ड्स टू पुट थिंग्स is convenient too.
हैविंग दीज कार्ड्स टू पुट थिंग्स इनकन्वीनियंट टू, और जो कार्ट रहता है वहाँ पे मॉल में, सुपर मॉल में, उसे क्या रहता है किसी चीज़ को भी लेना और कैरी करना बड़ा आसान भी रहता है, रखना भी। कन्वीनियंट कन्वर्सेशन बी पे आते हैं हम लोग क्या, हाउ हाउ अबाउट फिश टुनाइट, सैल्मन ट्यूना फिश एंड ट्रॉट। सैल्मन ट्यूना और ट्रॉट ये सब क्या है, मछली का क्या है, एक तरह से टाइप है, ठीक है। आज मछली के बारे में क्या ख्याल है? आई नोटिस क्लैम्स एंड विस्टर विस्टर और फ्रेश टुडे, और मैं देख भी रहा हूँ क्लैम्स है मछली और विस्टर मछली क्या है, ये दोनों फ्रेश लग रहा है। दैट साउंड्स वेरी गुड, बड़ा मजा आएगा तब तो खाने में। दैट साउंड्स वेरी गुड, दैट साउंड्स का मतलब आवाज नहीं आ रही, बड़ा मजा आएगा खाने में। लेट्स ऑल्सो गेट अ पॉर्क रोस्ट और अ टर्की फॉर टुमारो। चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, कल के लिए भी पॉर्क भी ले लेते हैं, पॉर्क रोस्ट और टर्की भी ले लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं कन्वर्सेशन सी पे, ये खाने वाला नाम है। एंड नाउ वी हैव शुगर साल्ट पेपर एंड फ्लोर, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, वी हैव शुगर साल्ट पेपर और फ्लोर भी लेना है। वी ऑल्सो नीड मस्टर्ड, फिर अगला क्या बोलता है, हाँ मस्टर्ड भी लेना है, वैनगार्ड भी लेना है और सिनेमन भी लेना है, ठीक है। क्या लेना है, और सिनेमन भी लेना है। आई विल गेट दूस व्हाइल यू गेट द कैबेज एंड सैलरी, ठीक है। मैं सभी ले लेता हूँ जब तक तुम क्या ले लो, कैबेज ले लो और फिर सैलरी ले लो। सैलरी का वो सैलरी अलग होता है, वो जो महीना मिलता है, ये सैलरी है। सैलरी क्या होता है आपका, ये भी एक तरह का पत्ता रहता है जिसमें मसाले में डाला जाता है, ठीक है। फाइन, आई विल मीट यू एट द चेकआउट काउंटर, ठीक है, मैं तुम्हें चेकआउट काउंटर के पास मिलता हूँ। कन्वर्सेशन डी पे आते हैं हम लोग। वुड यू प्लीज गेट मी अ बैग ऑफ शुगर, क्या आप मुझे बैग ऑफ शुगर दे सकते हैं? डू यू वांट 2 और 5 पाउंड्स, किस तरह का चाहिए, 2 और 5 पाउंड्स वाला, ठीक है। 2 पाउंड बैग है, विल बी ऑल राइट, 2 पाउंड वाला दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। पाउंड क्या होता है, आधा हाफ केजी से कम होता है, ठीक है। ओके, आई विल मीट यू एट द कैंड फूड काउंटर, मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा, कैंड फूड काउंटर पे मिलूंगा। कैंड फूड काउंटर मतलब क्या होता है, वहाँ पे कैंड का फूड मिलता है, ठीक है। फूड जो रहता है कैन में पैक रहता है, वहीं पे उस काउंटर पे ही मैं तुम्हें मिलूंगा। कन्वर्सेशन ई पे हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी एग्स शुड वी गेट, हम लोग को कितना अंडा लेना है, ठीक है। 2 डजन शुड बी इनफ, 2 दर्जन बहुत होगा। हाउ मेनी एग्स शुड वी गेट, हाउ मच बटर डू यू थिंक वी नीड, हाउ मच बटर डू यू थिंक वी नीड, हम लोग को कितना बटर की जरूरत पड़ेगा, बटर मीन्स मक्खन, ठीक है। 1 पाउंड इज इनफ डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता कि 1 पाउंड बहुत होगा, ठीक है। हम लोग बोलते हैं, अक्सर पूछते हैं कितना बेहतर रहेगा, 1 पाउंड, आई थिंक सो, ठीक है, 1 पाउंड बहुत है। आइडेंटिटी पीपल, अब लोगों को हम लोग पहचानते हैं तो किस तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं, इसके ऊपर हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। कन्वर्सेशन ए में दिया गया आपका, आर यू टेलर, आर यू डॉक्टर टेलर, क्या तुम डॉक्टर टेलर हो? नो दैट टॉल फिलो इज डॉक्टर टेलर, नहीं वो जो लंबा इंसान है वही क्या है, डॉक्टर टेलर है। डू यू मीन वन ओवर देयर विद ग्लासेस, क्या वहाँ पे जो ग्लासेस पहना हुआ, चश्मा लगाया हुआ, यस द वन विद ब्राउन हेयर, हाँ वही है जिसकी बालें भी क्या है, ब्राउन है। कन्वर्सेशन बी पे आते हैं, जिसकी बाल क्या है, ब्राउन है। हु इज दैट वेरी हैंडसम मैन, वो बड़ा हैंडसम इंसान कौन है? व्हाट डिड यू से, क्या बोले तुम? डू यू नो हु दैट मैन ओवर देयर इज, ठीक है, क्या तुम वो जानना चाहते हो वहाँ पे जो इंसान है वही उसी के बारे में? इफ यू मीन थिन रादर डार्क मैन, दैट्स मिस्टर वॉकर, तुम्हारा कहने का मतलब वो इंसान जो काफी काला है, ठीक है, पतला है, उसका नाम क्या है, मिस्टर वॉकर है। यानी पतला बोल रहा है, काला बोल रहा है, और इसे क्या कह रहा है, ऐसा हैंडसम कह रहा है। वो बाहर में ऐसा चलता है, लेकिन यहाँ पे पतला और काला रहेगा तो हैंडसम नहीं बोलेगा, डायरेक्ट पतला और काला इंसान बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे भेदभाव बहुत है, धर्म से लेकर के, जाति से लेकर के, रंग से लेकर के, फाइनेंशियल से लेकर के, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक तरह का भेदभाव देखने के लिए मिलेगा हमारे देश में। तो ऑफ कोर्स, डू यू रिकॉग्नाइज द गर्ल टॉकिंग टू मिस्टर ब्राउन, ठीक है, क्या तुम्हें वो डू यू रिकॉग्नाइज द गर्ल टॉकिंग टू मिस्टर ब्राउन, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो मिस्टर ब्राउन से बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आई नो द गर्ल ही इज टॉकिंग टू, मुझे मालूम है वो लड़की के बारे में, ठीक है। वेल देन whom is he talking to, वो किससे बात कर रहा था, वो लड़की जो वो मिस्टर ब्राउन जिससे बात कर रहा है वो लड़की कौन है? तो दैट्स डोरोथी जोन्स, उसका नाम क्या है, डोरोथी जोन्स, मैरीज गुड फ्रेंड, मैरी की दोस्त है। कन्वर्सेशन डी पे हम लोग देखते हैं, कन्वर्सेशन डी में क्या दिया गया है, व्हाट्स दैट मैन्स नेम, द मैन दैट्स होल्डिंग द ब्रीफ केस, उस शख्स का नाम क्या है,
जो शख्स क्या है, ब्रीफ केस लिया हुआ है। आई नो बट आई कांट रिमेंबर इट राइट नाउ, मुझे मालूम है, याद है उसका नाम, लेकिन अभी याद नहीं, जहन में नहीं आ रहा। वेयर डज ही कम फ्रॉम, ग्रीस और टर्की परहैप्स, वो कहाँ से है, वो कहाँ का रहने वाला है, ग्रीक का रहने वाला, ग्रीस का रहने वाला, या फिर टर्की का रहने वाला शायद, ठीक है। वन ऑफ टू आई थिंक, हाँ इसी दोनों में से, ग्रीस या और टर्की का ही रहने वाला, इसी में से। अब याद नहीं आ रहा तो क्या बोलेगा, कन्वर्सेशन ई, क्योंकि यादों का ही सिलसिला है। नज़र से दूर होना, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। तो डू यू नो द मैन ओवर देयर बाय द डोर, ठीक है, क्या तुम्हें उस आदमी का नाम मालूम है जो वहाँ पे दरवाजे पे है। आई डू, हाँ मैं उसे जानता हूँ। बट आई कांट रिमेंबर हिज नेम एट द मोमेंट, लेकिन उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। इजंट ही फेमस म्यूजिशियन, क्या वो बहुत फेमस म्यूजिशियन नहीं है क्या। ही इज आइदर अ म्यूजिशियन और अ पेंटर, शायद वो लगता है म्यूजिशियन है या फिर पेंटर है, याद नहीं आ रहा। एक्सरसाइज ए पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1 पे, आर यू मिस्टर ब्राउन, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, आई एम नॉट मिसेस ब्राउन, ठीक है, सॉरी मिसेस ब्राउन दिया गया। आर यू आर टीचर, इसे हम लोग आर यू आर टीचर नहीं पढ़ेंगे, मुंह फाड़ फाड़ के नहीं पढ़ना है आपको। आर यू आर टीचर, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, आई एम नॉट अ टीचर, मैं नहीं हूँ टीचर, ठीक है। आर यू लॉयर्स, क्या आप लोग लॉयर्स हैं, नो वी आंट, वी आंट लॉयर्स, इसे आंट पढ़ते हैं, एरेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है, एरेंट बड़ा बेहुदा लगेगा। आर यू डॉक्टर्स, क्या आप लोग डॉक्टर हैं, नो वी आंट डॉक्टर्स, हम लोग डॉक्टर नहीं हैं। आर यू एन आर्टिस्ट, क्या आप आर्टिस्ट हो, नो आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। अब एक्सरसाइज 2 पे आते हैं हम लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप मान लो डॉक्टर है तो हम आपको बोलेंगे आर यू अ स्टूडेंट, नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर। दैट फिलो, ठीक है, इज मिस्टर टेलर, दैट टॉल फिलो इज मिस्टर टेलर, वो जो लंबा आदमी है वो कौन है, टेलर है, उसका नाम टेलर है। टेलर मतलब वो नहीं जो सिलाई करता है, शॉर्ट, ठीक है। दैट शॉर्ट फिलो इज मिस्टर, दैट शॉर्ट फिलो इज मिस्टर टेलर, ठीक है, वो जो छोटा आदमी है वो क्या है, उसका नाम क्या है, टेलर है, ठीक है। विद ब्राउन हेयर, दैट शॉर्ट फिलो विद ब्राउन हेयर इज मिस्टर टेलर, वो शॉर्ट फिलो जो है, छोटा इंसान है, मतलब हाइट से कम है, जिसकी बालें क्या है, ब्राउन है, वो मिस्टर टेलर है। ग्रे, जिसकी बालें ग्रे है, वो कौन है, मिस्टर टेलर है। थिन फिलो, वो लंबा इंसान जिसकी बालें क्या है, जिसके बाल ग्रे है, वो मिस्टर टेलर है, ठीक है। दैट फिलो विद ग्लासेस, वो इंसान जो ग्लासेस पहना हुआ, ग्लासेस मतलब चश्मा लगाया हुआ है। अब फिलो, दैट फिलो विद ग्लास नहीं कहेंगे, ग्लासेस हो जाएगा, क्योंकि 2 आज में रहता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लासेस कहते हैं। वो कौन है, मिस्टर टेलर हैं। एक्सरसाइज 3 पे आते हैं हम लोग। हु इज दैट मैन, वो इंसान कौन है। डू यू नो हु दैट मैन इज, क्या तुम्हें मालूम है वो इंसान कौन है, वो शख्स कौन है। हु आर दूज मैन, वो लोग कौन है। डू यू नो हु दूज मेन आर, ठीक है, हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं या फिर इस तरीके से, हु इज दैट वीमेन, वो वीमेन और औरत कौन है। डू यू नो हु दैट वीमेन इज, फिर हु आर दूज वीमेन, डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है कि वो औरत कौन है, क्या तुम्हें मालूम है। हु इज दैट थिन फिलो, वो पतला इंसान कौन है। हु आर दूज 2 गर्ल्स, वो 2 लड़कियां कौन है। तो डू यू नो लगा देंगे, क्या तुम्हें मालूम है। हु दूज 2 गर्ल्स आर, और इसमें जब लगाएंगे तो क्या हो, डू यू नो लगाएंगे तो आर क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, ठीक है। डू यू रिकग्नाइज द गर्ल टॉकिंग टू मिस्टर ब्राउन, ठीक है, क्या तुम्हें मालूम है वो जो लड़की के बारे में, तो क्या तुम जानते हो जो मिस्टर ब्राउन से बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडिंग बाय द डोर, क्या तुम्हें मालूम है जो दरवाजे पे खड़ा है। एंड वॉकिंग अक्रॉस द रूम, जो रूम के इधर उधर चल रहा है, क्या तुम्हें मालूम है। डू यू रिकग्नाइज द गर्ल वॉकिंग अक्रॉस द रूम, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो रूम के इधर उधर टहल रही है, ठीक है। कैरिंग अ ब्लू पर्स, जो ब्लू पर्स कैरी कर रही है। वेयरिंग येलो ड्रेस, शेकिंग हैंड्स मिस्टर ब्राउन, ठीक है, मिस्टर ब्राउन। डू यू नो दैट गर्ल शेकिंग हैंड्स विद मिस्टर ब्राउन, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो ब्राउन के से क्या कर रही है, हाथ मिला रही है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 पे। ही इज टॉकिंग टू अ गर्ल, वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, लड़की से बात, वो लड़की से जो बात कर रहा है, वो लड़की से बात कर रहा है। आई नो द गर्ल ही इज टॉकिंग टू, मुझे मालूम है वो लड़की के बारे में जिससे वो बातें कर रहा है। ही इज लुकिंग एट अ गर्ल, वो क्या किसको देख रहा है, लड़की को देख रहा है, यानी गर्ल्स को देख रहा है। आई नो द गर्ल ही इज लुकिंग एट, मुझे मालूम है वो लड़की के बारे में जो वो लड़की को क्या कर रहा है, देख रहा है, ताड़ रहा है।
ही इज स्पीकिंग अबाउट अ गर्ल, वो जिस लड़की के बारे में बात कर रहा है मुझे मालूम है। ही इज स्टैंडिंग बिसाइड अ गर्ल, वो जिस लड़की के बगल में खड़ा है मुझे मालूम है। ही इज लिविंग विद अ गर्ल, ठीक है, वो आई नो द गर्ल ही इज लिविंग विद, ठीक है। लिविंग विद का मतलब क्या होता है, एक होता है LIV, ये लिविंग है, ठीक है। अगर LIV ING हो जाएगा तो मुझे मालूम है वो लड़की के बारे में, वो जिसके साथ रह रहा है, ठीक है, या फिर जिसके साथ विदा हो रहा है, ठीक है, अलग हो रहा है। ही इज लिसनिंग टू अ गर्ल, आई नो द गर्ल ही इज लिसनिंग टू, ठीक है, मुझे उस लड़की के बारे में मालूम है जिसकी वो बातें सुन रहा है। ही इज लिसनिंग टू, ही सुन रहा है किसकी बातें, इस गर्ल के बारे में, उसी को भेजे मालूम है उसके बारे में। ही इज टॉकिंग टू अ गर्ल, ही इज टॉकिंग टू अ, टॉक के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है, ग्रामर में भी मिस्टेक नहीं होगा। ही इज टॉकिंग टू अ गर्ल, होम इज ही टॉकिंग टू, वो किससे बात कर रहा है, होम इज ही लिसनिंग टू, वो किसकी बातें सुन रहा है। ही इज लिसनिंग टू अ गर्ल, वो लड़की की बात सुन रहा है, तो होम इज ही लिसनिंग टू, होम इज ही लुकिंग एट, वो किसको देख रहा है, होम इज ही स्टैंडिंग बिसाइड, वो किसके बगल में खड़ा है, होम इज ही स्पीकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहा है, होम इज ही लिविंग विद, वो किससे अलग हो रहा है, ही इज लिविंग विद अ गर्ल, ठीक है, वो लड़की के साथ मतलब विदा हो रहा है, मतलब एक दूसरे से अलग हो रहा है। लिव उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिव कहते हैं। whom is he speaking about, ठीक है, whom is he speaking about, वो किसके बारे में बात कर रहा है, about है तो क्या हो जाएगा, किसी के बारे में बात करना। do you know whom he is speaking about, क्या तुम्हें मालूम वो किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। do you know whom is he living with, ठीक है, do you know whom he is living with, किससे वो अलग हो रहा है, ठीक है। whom is he looking at, do you know whom he is looking at, किसको वो देख रहा है, do you know whom he is listening to, किसकी बातें सुन रहा है, do you know whom he is standing beside, क्या तुम्हें मालूम है किसके बगल में वो खड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे whom is he standing है तो यहाँ पे whom he is standing हो जाएगा, बस यही फर्क है इसमें से। हम लोग बनाते हैं ही प्लेज म्यूजिक फॉर पीपल, वो किसके लिए गा, म्यूजिक प्ले खेलता नहीं है, बल्कि प्ले का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बजाना। वो किसके लिए बजाता है, वो लोगों के लिए म्यूजिक बजाता है क्योंकि वो म्यूजिशियन है। ही इज अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन नहीं म्यूजिशियन कहेंगे। ही टाइप्स थिंग्स, वो कोई चीज़ को टाइप करता है, किसी आर्टिकल्स वगैरह, क्योंकि वो टाइपिस्ट है। ही रन्स अ फार्म, ही इज़ अ फार्मर, वो फार्म चलाता है क्योंकि वो फार्मर है। ही इंस्ट्रक्ट्स स्टूडेंट, लो स्टूडेंट को क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ही इज़ एन इंस्ट्रक्टर। वो फोटोग्राफ लेता है तो ही इज़ अ फोटोग्राफर, फोटोग्राफ्स नहीं हो जाएगा फोटोग्राफर। ही सिंग्स सॉन्ग्स प्रोफेशनली, ही इज़ अ प्रोफेशनल सिंगर। ही ट्रांसलेट थिंग्स, वो क्या करता है लैंग्वेज में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है कि तो वो ट्रांसलेटर, ही इज अ ट्रांसलेटर। ही कलेक्ट स्टैम्प्स, स्टैम्प्स क्या करता है, वो कलेक्ट करता है क्योंकि वो स्टैम्प कलेक्टर है, ठीक है। स्टैम्प्स कहाँ, जो पोस्ट ऑफिस में मिला करती है। ही ऑर्गेनाइजेस ग्रुप ऑफ फॉर द यूनियन, ठीक है, ग्रुप फॉर द यूनियन क्या करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजर है। ही एनालाइजेस लीगल मैटर्स, वो एनालाइज करता है किस चीज़ को, लीगल मैटर को, क्योंकि वो लीगल एनालिस्ट है, ठीक है। ही सुपरवाइज फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री में लोग जो काम करते हैं उसको क्या करता है, सुपरवाइज करता है, देखभाल करता है कि कौन किस तरह काम कर रहा है क्योंकि वो सुपरवाइजर है। यानी इस तरह सुपरवाइज करने वाले को क्या कहते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं। टाइप्स को, थिंग्स को टाइप करता है उसे हम लोग टाइपिस्ट कहते हैं। जो फार्म चलाता है उसे फार्मर कहते हैं। जो इंस्ट्रक्ट करता है उसे इंस्ट्रक्टर कहते हैं। जो फोटो लेता है उसे फोटोग्राफर, प्रोफेशनल सिंगर, ट्रांसलेटर, स्टैम्प कलेक्टर, यूनियन। और जो लीगल मैटर्स को देखता है, एनालाइज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीगल एनालिस्ट। ऐसा नहीं बोल देंगे लीगलर, ठीक है, ये नहीं बोलेंगे, लीगल एनालिस्ट कहते हैं हम लोग। अब आते हैं चैप्टर 48 पे। 48 में क्या दिया गया आपका, इमीडिएट फैमिली एंड रिलेटिव्स, ठीक है। फैमिली के बारे में या फिर आपके रिश्तेदारों के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें किस किस शब्दों को हम लोग तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। कन्वर्सेशन ए से है। कन्वर्सेशन ए में दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, हाउ ओल्ड इज़ योर सन, आपके बेटे का कितना उम्र हो रहा है। ही इज 17 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 17 ईयर्स ओल्ड। इंडिया में पूछा जाएगा हाउ ओल्ड इज योर डॉटर, ही इज 17 ईयर्स ओल्ड, तो अब तक शादी नहीं हुआ, ठीक है। इज योर डॉटर ओल्डर और यंगर देन योर सन, क्या आपकी बेटी बड़ी है या फिर छोटी है आपके बेटे से, यंगर है,
ठीक है, क्या है, छोटा है। सी इज ओनली 50, सॉरी छोटी है, वो उसकी उम्र कितना हो रहा है 15, और बेटे का कितना हो रहा है 17। कन्वर्सेशन बी पे हम लोग देखते हैं, हैव यू गॉट मैनी रिलेटिव्स हियर, क्या आपके बहुत रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। यस, एन आंट, एन अंकल एंड 4 ग्रैंड पेरेंट्स, और कितने हैं, और 4 ग्रैंड पेरेंट्स है, 4 दादा भी रहते हैं। डू योर आंट्स एंड अंकल हैव चिल्ड्रन, क्या आपके अंकल आंटी के बच्चे हैं क्या। यस, आई हैव 3 कजन्स, 2 बॉयज एंड अ गर्ल, ठीक है, 3 कजन है जिसमें से 2 बॉयज है एंड अ गर्ल है, एक लड़की है, एक बच्ची है। कन्वर्सेशन सी पे आते हैं, डू यू हैव अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली, क्या आपके फैमिली के पास आपके पिक्चर है, आपके फैमिली का आपके पास पिक्चर है। यस, आई हैव गॉट वन राइट हियर, हाँ यहाँ पे है, एक है, देखिए। यू हैव अ वेरी नाइस फैमिली, थैंक यू, ठीक है, आपका फैमिली तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया, ठीक है। तो अगला भी क्या कहता है, शुक्रिया। यू हैव अ वेरी नाइस फैमिली, यहीं तक कह सकता है, आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, अगला ही शुक्रिया कहेगा, ये गलती से हो गया, ठीक है। आप भी कह सकते हैं अगर आप पोलाइट होकर के आप बोल रहे हैं तो। कन्वर्सेशन डी पे देखते हैं, जिम लुक्स लाइक हिज फादर, जिम किसके तरह दिखता है, अपने श्रीमान पिताजी की तरह दिखता है, नोट श्रीमती पिताजी। तो डू यू एंड योर फादर लुक अलाइक, क्या तुम और तुम्हारे फादर एक जैसे दिखते हो। दस अ लिटिल रिजेम्बलेंस है बट नॉट मच, हाँ थोड़ा बहुत मिलता हूँ, रिजेम्बलेंस मतलब मिलना, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं अपने घरों में बोलते हैं, हाँ लगता है नाक दादी पे गया और हाथ दादा पे गया, ये इस पे गया, वो उस पे गया, ठीक है। आई डोंट लुक लाइक एनी वन एट ऑल इन माई फैमिली, ठीक है। आई डोंट लुक लाइक एनी वन एट ऑल इन माई फैमिली, मैं अपने फैमिली में किसी की तरह नहीं दिखता हूँ, सबसे अलग दिखता हूँ। कन्वर्सेशन ई पे देखते हैं, हाउ इज योर फैमिली, आपके फैमिली कैसे हैं। दे आर ऑल फाइन थैंक्स है, हाँ सब ठीक है, शुक्रिया। आर योर नाइस नीस एंड नेफ्यू स्टिल हियर, क्या आपके नीस और नेफ्यू यहीं पे है क्या। यस दे आर, हाँ यहीं पे है, दे आर स्टिल विजिटिंग मी, ठीक है, हाँ ये लोग यहीं पे है, यहीं पे आना जाना लगा रहता है। नेक्स्ट आते हैं 49 चैप्टर एंड द चैप्टर्स नेम इज दैट आइडेंटिफाइंग थिंग्स है। हम लोग चीज़ों को किस तरह का आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचान करना, उसे हम लोग आइडेंटिफाई कहते हैं। कन्वर्सेशन ए पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। विच हाउस इज योर हाउस, ठीक है, कौन सा तुम्हारा घर है। आर्स इज द लास्ट वन ऑन द ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक में सबसे लास्ट वाला देख रहे हो एकदम, वही हमारा है। इज योर्स रेड वन और द ब्लू वन, क्या लाल वाला या ब्लू वाला। ब्लू वन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट है, स्ट्रीट के जो राइट साइड में है ब्लू वाला घर, वही मेरा है। ब्लू वन का मतलब ब्लू वाला बोलते हैं ना, ये वाला। दिस वन का मतलब ये वाला, दैट वन का मतलब वो वाला, ठीक है, हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। कन्वर्सेशन बी पे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक जॉन रिफर टू, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक जॉन रिफर टू, किस उस बुक का नाम क्या है जिसके बारे में जॉन बात कर रहा है, ठीक है। इट स्लिप्ड माई माइंड फॉर द मोमेंट, अरे यार मेरा तो दिमाग से फिसल गया, बोलते हैं ना दिमाग में नहीं आ रहा, फिसल गया लगता। हु डिड ही से वाज द ऑथर, ठीक है, क्या बताया था ऑथर का नाम। सम मैन हुज नेम स्टार्ट्स विद एन एम, ठीक है, हाँ किसी मैन के बारे में बताया था जिसका नाम किससे स्टार्ट होता है, एम से स्टार्ट होता है। कन्वर्सेशन बी, ठीक है, तो कन्वर्सेशन बी में देखते हैं, सी में देखते हैं, विच वन ऑफ दीज आर यू गोइंग टू चीज, ठीक है, तुम कौन सा चीज सेलेक्ट करने जा रहे हो, ठीक है। आई लाइक द रेड वन विद ब्लू स्ट्रैप्स है, जो ब्लू स्ट्रैप्स जो पट्टी दिया गया है, लाल वाला के साथ जो ब्लू स्ट्रैप्स दिया गया पट्टी, वही मैं पसंद करूंगा। द वन ओवर देयर विद ब्लैक एजेस इज नाइस टू, वो जो वहाँ पे जो है ब्लैक विद ब्लैक एजेस इज नाइस टू, ठीक है, वो ब्लैक जिसका मतलब किनारा जो है ब्लैक कलर का है, वो भी तो अच्छा लग रहा है। बट द वन वी लुक्ड एट फर्स्ट मे बी द बेस्ट चॉइस, बट द वन वी लुक्ड है, लेकिन पहले वाला जो हम लोग देखे थे पहला में, ठीक है, वही मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। कन्वर्सेशन डी पे हम लोग देखते हैं, द कार ओवर देयर बाय द स्ट्रीट लाइट इज जॉन्स, ठीक है, वो जो स्ट्रीट लाइट के पास जो कार खड़ा है वो किसका है, वो जॉन का है, ठीक है। विच वन डू यू मीन, द ओल्ड वन और द न्यू रेड वन, ठीक है, विच वन डू यू मीन, तुम्हारा कौन वाला, ठीक है, वो पुराना वाला या फिर नया वाला जो लाल है,
ठीक है, नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं है। आई मीन द स्ट्रीट लाइट ऑन योर लेफ्ट है, मेरा कहने का मतलब स्ट्रीट लाइट के जो तुम्हारे लेफ्ट साइड में वही वाला। ओ देन द वन विद द ओवर कन्वर्टिबल टॉप मस्ट बी हीज, ठीक है, हाँ जो वहाँ पे जो कन्वर्टिबल है टॉप में जो रखा हुआ है, हाँ वो उसी का है, ठीक है, जॉन का ही है, सही बोल रहे हैं। कन्वर्सेशन ई पे आते हैं हम लोग के। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट थिंग्स विद स्ट्रेंज शेप, ठीक है, उस चीज का क्या नाम है जो बड़ा अजीबो गरीब शेप में है। आई बेग योर पार्डन, क्या बोले मुझे समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। कैन यू टेल मी व्हाट द नेम ऑफ दैट थिंग्स ओवर देयर इज, क्या तुम्हें उसका नाम बता सकते हैं जो वहां पे रखा पड़ा है। आई डोंट नो माई सेल्फ, मैं तो खुद ही नहीं जानता, बोलते हैं ना जोर डाल के, अरे तो मुझे तो खुद ही नहीं मालूम है, ठीक है। आते हैं एक्सरसाइज 1 पे। आर हाउस इज द लास्ट वन, मेरा घर क्या है सबसे आखिरी छोर पे है। आर्स इज द लास्ट वन, हम लोगों का आर्स मतलब यही है। आर्स यहाँ पे लग गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर्स हाउस। आर हाउस बोलेंगे जब नॉन को मिला देते आवर से तो खाली सिर्फ आपको एस लगाना है, ठीक है। तो आर्स यहाँ पे नॉन लगाने के, जब आर्स हो जाएगा दियर्स हो जाएगा तो यहाँ पे आपको नॉन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दियर्स हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दियर्स इज द लास्ट वन, वो वहाँ पे जो लास्ट वन है वही है, ठीक है। हीज इज द लास्ट वन, माइन इज द लास्ट वन, मेरा जो लास्ट में है, ठीक है, मेरा घर जो है लास्ट में है। हर्स इज द लास्ट वन, यानी हर हाउस इज द लास्ट वन, उसका घर कहाँ पे है सबसे लास्ट में है, यानी हर्स इज द लास्ट वन या फिर हर हाउस इज द लास्ट वन। हर्स बोलो या फिर हर हाउस बोलो, ठीक है। जब दोनों को मिला देते हैं तो सिर्फ क्या हो जाता है आपका एस लगा देते हैं, तो नॉन नहीं लगाने की जरूरत पड़ता है। ये नॉन होता है। नॉन क्या होता है, किसी भी चीज को, नेम ऑफ एनी थिंग्स वी से दैट इज नॉन, ठीक है। हिज बुक्स आर द रेड वंस, हिज बुक्स आर द रेड वंस, उसकी किताबें जो हैं लाल वाली हैं, ठीक है। हीज आर द रेड वंस है, उसका जो किताब है वो लाल वाला है, सेम है। इसमें भी नॉन हटा दिया तो हीज हो जाएगा। हीज को हीज बुक्स बोलो या फिर हीज बोलो, ठीक है। देयर तो यहाँ पे देयर्स हो जाएगा। हीज में नो चेंजिंग, देयर में चेंजिंग, योर में एस लग जाएगा, हर में हर्स लग जाएगा। हर्स आर द रेड वंस, यानी हर बुक्स आर द रेस्ड वन। माइन आर द रेस्ड वन, ठीक है, रेड वंस। यहाँ पे वन बोलते हैं तो क्या हो जाता, सिंगुलर हो जाता। ढेर सारा है तो ये वालों, ठीक है, रेड वाला सब। अब आते हैं एक्सरसाइज माई बुक्स आर द रेड वंस, माइन आर द रेड वंस, ठीक है, सेम है। एक्सरसाइज 3 पे आते हैं। आर्स इज द लास्ट वन ऑन द राइट साइड, आर्स इज द लास्ट वन ऑन द राइट साइड। अब मेरा जो घर है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, किस चीज़ के बारे में, जैसे मेरा घर है तो आवर हाउस हो जाएगा। कौन सा है जो राइट साइड में सबसे लास्ट वाला, ठीक है, लेफ्ट है, यानी लेफ्ट वाला। आवर्स इज द लास्ट वन ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, नेक्स्ट टू द लास्ट, ठीक है, लास्ट के सामने वाला, नेक्स्ट टू द लास्ट वन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, यानी उन लोगों का फर्स्ट जो आ रहा है। देयर इज द फर्स्ट वन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, जो पहला आ रहा है लेफ्ट साइड में वही है हमारा घर, ठीक है। अदर देयर्स हाउस, ठीक है, जिसको हम लोग देयर्स का मतलब देयर्स हाउस भी लगा सकते हैं, ठीक है, देयर्स कार भी लगा सकते हैं। देयर्स हाउस इज द फर्स्ट वन ऑन द अदर साइड, वो जो पहला वाला नजर आ रहा है दूसरे छोर में है, अदर साइड के जो पहला वाला नजर आ रहा है वही है उन लोगों का है। एक्सरसाइज नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ देम इज द बेस्ट, सबसे बेहतर कौन है, ठीक है। तो विच ऑफ देम इज द मोस्ट प्रैक्टिकल, सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल कौन है जिसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ देम इज द चीपेस्ट, सबसे सस्ता कौन है। विच ऑफ देम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगा कौन है। विच ऑफ देम इज द प्रेटीएस्ट, सबसे खूबसूरत कौन है, प्रीटीएस्ट है। विच ऑफ देम इज द मोस्ट स्टाइलिश, सबसे स्टाइलिश कौन है, उसमें से सबसे स्टाइलिश कौन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक ही रिफर टू, ठीक है, उसका नाम क्या है, उस बुक का नाम क्या है जिसके बारे में वो जिक्र कर रहा था, बोला था। रिफर टू मतलब बोला था, ये जिक्र किया था, जिसके बारे में इंक्वायरी किया था, जिसके बारे में कमेंट किया था, जिसके बारे में बात किया था, जिसके बारे में ऑब्जेक्ट किया था, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक विच, if what is the name of that book he objected to, he spoke about, he commented on, he inquired about. what is the name of that book he inquired about, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं उस बुक का नाम क्या है जिसके बारे में वो इंक्वायरी किया था, कमेंट किया था, बोला था या फिर ऑब्जेक्ट किया था, ऑब्जेक्शन किया था, ठीक है। एक्सरसाइज 6 पे आते हैं हम लोग। आर यू गोइंग टू चूज वन, क्या तुम एक सेलेक्ट करोगे क्या। विच वन आर यू गोइंग टू चूज,
कौन सा तुम करने जा रहे हो, ठीक है, सिलेक्ट करना है। हैव यू चूजन वन, या फिर विच वन हैव यू चूजन वन, डिड यू चूज वन, ठीक है, क्या तुम कोई सिलेक्ट किए हो, ठीक है, विच वन डिड यू सिलेक्ट, सॉरी चूज, ठीक है, कौन सा सिलेक्ट किए हो मतलब चुने हो। शुड यू चूज वन, क्या तुम एक चुनोगे मतलब पसंद करोगे। विच वन शुड यू चूज, कौन सा पसंद करोगे। विल यू चूज वन, क्या तुम पसंद करोगे, सेलेक्ट करोगे। विच वन विल यू चूज है मतलब कौन सा सेलेक्ट करोगे। हैड यू चूजन वन, हैड लगाया तो पास्ट में हो जाएगा, कौन सा सेलेक्ट किए हो। विच वन हैड यू चूजन, ठीक है, ढेर सारा होगा तो वहां पे क्या बोला जा रहा, कौन सा सेलेक्ट किए हो तुम। आई लाइक, क्या आई लाइक वन विद द ब्लू स्ट्रैप्स है, ठीक है, मुझे वो ब्लू स्ट्रैप्स बड़ा अच्छा लग रहा है। आई लाइक द वन दैट हैज ब्लू स्ट्रैप्स है। आई लाइक द वन, देखो यहाँ पे क्या है आपका, आई लाइक द वन विद ब्लू स्ट्रैप्स, ठीक है। आई लाइक द वन दैट हैज ब्लू स्ट्रैप, यहाँ पे दैट का इस्तेमाल किया गया, रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे दैट लगा दिया गया। आई लाइक द वन विद ब्लू स्ट्रैप्स, या फिर आई लाइक द वन दैट हैज ब्लू स्ट्रैप्स, ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। आई लाइक द वन दैट ब्लू एजेस, ब्लैक एजेस, जिसका किनारा क्या है, ब्लैक है। आई लाइक द वन दैट हैज ब्लैक एजेस, ठीक है, दैट किसको डोनेट कर रहा है, तुम्हारा नॉन का, जिसको सेलेक्ट कर रहा है, दैट हैज ब्लैक एजेस, जिसका ब्लैक दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, सब उसी तरह दिया गया है, ग्रीन साइड से येलो स्क्वायर, ऑरेंज स्क्वायर, ठीक है, दैट के लिए लगा दिया गया और यहाँ पे सिर्फ विथ का इस्तेमाल हुआ, ओके। दोनों तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। आई लाइक द मैन विद ब्लैक कलर, या फिर आई लाइक द वन विद येलो स्क्वायर्स, एंड वी लुक एट दैट वन, ठीक है, वी लुक एट दैट वन, हम लोग वी लुक्ड है यानी पास्ट में चला गया, वी लुक्ड एट दैट वन, हम लोग कौन सा देखे हैं, वो वाला, ठीक है, दैट वन, वो वाला, दिस वन मतलब ये वाला। द वन वी लुक्ड एट मे बी द बेस्ट है, वही यही वाला जिसके बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है, वही सबसे बेहतर लग रहा है, यही ले लो। वी एग्जामिन दैट वन, ठीक है, हम लोग एग्जामिन का मतलब एग्जाम नहीं देना होता, एग्जामिन का मतलब अच्छे से देखभाल करना, जैसे ये पेन लिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग खोलते हैं, पेन को जब खोलते हैं देखते हैं चारों तरफ, हाँ ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, एग्जामिन करना कहा जाता है। फिर ये सेलेक्ट कर लेते हैं, बोलते हैं हाँ ये सही रहेगा। तो वी टॉक्ड अबाउट दैट वन, अरे जी उसके बारे में नहीं बात कर रहे थे, ठीक है, वही बेहतर रहेगा, द बेस्ट, मे बी द बेस्ट वन, वी चूज दैट वन, द वन वी चूज मे बी द बेस्ट, ठीक है, जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं वही बेहतर है। वी पिक्ड आउट, जो हम लोग चुने हैं ना वही सबसे क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। द वन वी सिलेक्टेड दैट वन, द वन वी सिलेक्टेड मे बी द बेस्ट है, जो हम लोग सेलेक्ट किया है वही वाला अच्छा है, वी सिलेक्टेड दैट वन। अब आते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट द नेम ऑफ दैट इज, ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकते हो उसका नाम क्या है। कैन यू गेस, क्या तुम गेस कर सकते हो कि व्हाट द नेम ऑफ दैट इज, कि उसका नाम क्या है। कांट यू गेस, क्या तुम गेस नहीं कर सकते हैं। व्हाट द नेम ऑफ दैट इज, कि उसका नाम क्या है। डू यू नो व्हाट द नेम ऑफ दैट इज, क्या तुम मालूम है कि इसका नाम क्या है। व्हाट द नेम ऑफ दैट इज, या व्हाट द नेम ऑफ दिस इज, यहाँ पे दिस इज बोलेंगे, दूर में रहा तो हम लोग दैट इज बोलेंगे, ठीक है। दुकान में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं दूर से, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं मालूम है व्हाट द नेम ऑफ दैट इज, कि उसका नाम क्या है, ठीक है। मान लो सॉक्स भरा हुआ है तो अगला से मान लो याद नहीं आ रहा सॉक्स है, ठीक है, डोंट यू नो व्हाट द नेम ऑफ दैट इज, ठीक है, उसका नाम क्या है, क्या बोला जाता है उसे। अब आते हैं चैप्टर 50 पे। चैप्टर 50 में क्या दिया गया, सेंडिंग लेटर्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स, जो हम लोग लेटर सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं। आप लोग लेटर लिखे होंगे, ठीक है, लव लेटर भी लिखा जाता है, बहुत सारे लोग लिखते हैं, अब तो लव लेटर भी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आजकल लवर भी क्या हो गया, बड़ा सुस्त हो गए हैं, काहिल हो गए हैं। कन्वर्सेशन ए का, ठीक है, अगर आप लव लेटर लिखना चाहते हैं, उसमें एक बुक है, हम नाम बता देते हैं, खलील जिब्रान का है, द ब्रोकन विंग्स है। इसको पढ़ने के बाद लिखे, किसी को लिखना होगा तो इसे पढ़ने के बाद लिखना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो कन्वर्सेशन ए पे आते हैं। आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप लेटर लिख रहे हो। यस, आई एम टू माई फैमिली, आई एम टू फैमिली का मतलब मैं अपने फैमिली को लिख रहा लेटर। आई एम राइटिंग टू माई फैमिली भी बोल सकते हैं, या फिर आई एम टू माई फैमिली, दैट्स इनफ। डू यू राइट लेटर्स वेरी ऑफन, वेरी ऑफन का मतलब अक्सर होता है, इसको ट्रांसलेट मत कर देना वेरी ऑफन को, ठीक है।
क्या तुम अक्सर लेटर लिखते हो? आई राइट 5 और 6 लेटर्स अ वीक। ठीक है, 5-6 लेटर हफ्ता में तो लिख ही देता हूँ। हफ्ता में 7 दिन होता है सप्ताह में, कितना लिखता है? 5 और 6 लेटर लिख भी देता है। कन्वर्सेशन बी में देखते हैं, डू यू राइट लेटर्स वेरी ऑफन? क्या तुम अक्सर लेटर लिखते हो? नो, आई हेट टू राइट लेटर्स। ठीक है, मुझे लेटर लिखना पसंद नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये क्या करता है? बहुत टाइम लेता है लेटर लिखना। जाहिर सी बात है, लिखना है। इट सो डज। हाँ, यकीनन ये ले गए हैं। ठीक है, लेटर है, छोटा मोटा बात तो है नहीं, सबकी बात की बात तो है नहीं लेटर लिख देना। डिड रॉबर्ट गेट अ लेटर? क्या रॉबर्ट को लेटर मिला? ही गॉट वन यस्टरडे। हाँ, कल ही एक मिला था। डज ही गेट मैनी लेटर्स? क्या उसे बहुत सारे लेटर मिलता आते रहता है क्या? यस, ही गेट्स सम एवरी डे। ही गेट्स सम एवरी डे। हाँ, कुछ ना कुछ लेटर आते ही रहता है लगभग रोजाना। ट्रांसलेशन डी में हम लोग देखते हैं, चार्ल्स रोट मी अ लॉन्ग लेटर। चार्ल्स मुझे क्या लिखा? एक बहुत बड़ा लंबा लेटर लिखा। ठीक है, चार्ल्स रोट मी अ लॉन्ग लेटर। ठीक है, व्हेन डिड ही राइट टू यू? ठीक है, कब तुम उसे लिखे थे? ही सेंड द लेटर टू मी अबाउट अ वीक अगो। वो मुझे एक सप्ताह पहले ही क्या किया था? लेटर, वो मतलब एक सप्ताह पहले ही लेटर भेजा था। ही हैजंट इवन सेंट मी अ पोस्ट कार्ड येट। उसने तो मुझे आज तक अब तक एक पोस्ट कार्ड भी नहीं भेजा। ठीक है, और तुम्हें लेटर लिखता है, वो भी लंबा लंबा लेटर लिखता है। कन्वर्सेशन ई पे आते हैं हम लोग। वी रोट टू मैरी सिस्टर लास्ट वीक। हम किसको लिखे थे? मैरी को, मैरी के सिस्टर को लिखे थे पिछली सप्ताह। ठीक है, हैज सी रिटन टू ये, हैज सी रिटन यू येट? ठीक है, क्या वो भी अब तक लिखी है तुम्हें? नो सी हैजंट, अब तक तो कोई लिखी नहीं, जवाब नहीं दी लेटर का। सी रोट मी अ फ्यू डेज अगो। ठीक है, वो मुझे लिखी थी, कुछ दिन पहले ही लिखी थी, लेकिन उसे नहीं लिखी है। नो सी हैजंट। फिर अगला क्या बोलता है? सी रोट मी अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले ही मुझे लेटर लिखी थी। रोट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? लेटर ही हो गया। आई रोट यू मतलब मैंने तुम्हें लेटर लिखा था। आई एम राइटिंग टू माई फैमिली, मैं अपने फैमिली को लेटर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे 50 चैप्टर हो गया। ठीक है, आप लोगों का आज पढ़ लिया है 50 चैप्टर, तो 50 लेक्चर देख लिए हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग को बहुत सारा वर्ड्स, बहुत सारा सेंटेंस बोलने आ गया होगा अब तक का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह आप कंटिन्यू बने हुए रहिए, और जो संडे पर रहता है उसे जरूर से अटेंड कीजिए। और फिर क्या करना है आपको, जो नहीं समझ में आता वो पर्सनल नंबर में आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को भी इंग्लिश सीखना है तो वो शेयर कर सकते हैं उसको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।